अगर आपको भी थकान जल्दी हो जाती है, चक्कर आते हैं, चेहरे का रंग पीला पड़ गया है या सांस लेने में तकलीफ होती है, तो इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है खून की कमी होना। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में हर 3 में से एक आदमी को खून की कमी है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये खून की कमी आखिर क्यों होती है और इसका आयुर्वेद में क्या इलाज हो सकता है। तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। नमस्कार, मैं वैद्य आशुतोष तिवारी ऋषा आयुर्वेदा चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि शरीर में खून की कमी होना पर कमजोरी और थकान आ जाती है, लेकिन आखिर ये खून की कमी है क्या? तो जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य से कम हो जाता है तो उसे खून की कमी या एनीमिया कहते हैं। हीमोग्लोबिन वो तत्व है जो हमारे शरीर में खून में रेड ब्लड सेल्स में होता है और ये पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। पुरुषों में इस हीमोग्लोबिन की नॉर्मल मात्रा 13 से 16 ग्राम होती है और वहीं महिलाओं में ये 11 से 14 ग्राम तक होती है। आयुर्वेद में खून की कमी को पांडु रोग कहा गया है। आचार्य चरक ने चरक संहिता में कहा है कि जब शरीर में रक्त धातु ये दूषित हो जाता है या फिर ये कम हो जाता है तो व्यक्ति की स्किन का रंग पीला या हल्का सफेद पड़ जाता है, उसकी शक्ति घट जाती है और उसमें उत्साह की कमी आ जाती है। और जब ऐसा होता है तो उसे पांडु रोग हुआ है ऐसा समझना चाहिए। एनीमिया में तीनों दोष यानी वात, पित्त और कफ ये तीनों ही असंतुलित हो जाते हैं और जो दोष ज्यादा असंतुलित होता है फिर उसके हिसाब से सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। तो आखिर ये खून की कमी होती क्यों है, इसका कारण क्या है? तो आयुर्वेद के अनुसार खून की कमी के जो मुख्य कारण है उसमें सबसे पहला कारण है अग्नि की कमजोरी। देखिए, जब हमारी पाचन अग्नि ये कमजोर हो जाती है तो हम जो भी कुछ खाते हैं उसका परिवर्तन ठीक प्रकार से पोषक तत्वों में नहीं हो पाता है और शरीर को सही से पोषण नहीं मिलता है। इसीलिए केवल आयरन की गोलियां खा लेना ये खून की कमी का परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो पाता है, क्योंकि जब अग्नि कमजोर होती है तो वो आयरन को भी ठीक से एब्जॉर्ब नहीं करती है। इसके अलावा बहुत ज्यादा तीखा, खट्टा, बासी खाना, इस प्रकार का खाना ये पित्त दोष को बढ़ा देता है और फिर वो खून को दूषित कर देता है, जिससे हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। इसके अलावा महिलाओं में जो पीरियड्स में ज्यादा अगर ब्लीडिंग हो जाती है या किसी को चोट लगने के कारण जब शरीर से ज्यादा मात्रा में खून बह जाता है तो फिर एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। लंबे समय तक चलने वाली किसी बीमारी के कारण भी एनीमिया हो सकता है। इसके अलावा सेडेंटरी लाइफस्टाइल रहना, बैठे रहने का काम करना, एक्सरसाइज नहीं करना, रात में जागना, दिन में सोना, इस कारण से भी अग्नि कमजोर हो जाती है और फिर वो धातु का निर्माण ठीक ढंग से नहीं कर पाती, जिसके कारण फिर खून की कमी हो जाती है। इसके साथ ही साथ आयुर्वेद कहता है कि ज्यादा चिंता और तनाव करने के कारण भी रक्त धातु ये कमजोर हो जाता है और एनीमिया होने का प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी हमने देखा कि किन कारणों से शरीर में खून की कमी हो जाती है। तो अगर आप भी खून की कमी के कारण थकान, कमजोरी, चक्कर आना, दिल की धड़कन बढ़ जाना, कान में आवाज आना, ऐसे लक्षणों से परेशानी हो रही है, तो अब मैं आपको बताऊंगा वो 5 आयुर्वेदिक उपाय जो आपके शरीर में खून बढ़ाने में सबसे ज्यादा कारगर है। इन्हें ध्यान से देखिए और नोट करके रख लीजिए। तो इसमें सबसे पहला उपाय है, आचार्य चरक ने अनार को रक्तवर्धक फलों में सर्वश्रेष्ठ बताया है। अनार के अंदर प्राकृतिक आयरन, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में मदद करते हैं। प्रतिदिन सुबह खाली पेट 1 गिलास अनार का रस में आधा चम्मच घी डालकर पिए और फिर देखिए 21 दिनों में आपको फर्क महसूस होने लगेगा। हरड़ ये बहुत ही गुणकारी जड़ी बूटी है और ये एनीमिया को ठीक करने में बहुत उपयोगी होती है। हरड़ ये जठराग्नि को मजबूत बनाती है और शरीर में जमा जो अनडाइजेस्टेड फूड यानी कि जो आम है उसको ये शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। तो अगर खून की कमी है तो खून की कमी को दूर करने के लिए 1 चम्मच हरड़ के चूर्ण में 1 चम्मच शहद डाल के और उसमें आधा चम्मच घी मिलाकर उसे अच्छे से मिला के दिन में 2 बार खाना चाहिए। कुछ ही दिनों में शरीर में नया खून बनने लगता है और खून की कमी दूर होने लगती है। मनुक्का के 10 दाने, पिपली, मुलेठी और सौंठ और मिश्री, ये चारों को 5-5 ग्राम ले लें। इनको मिक्सी में पीस कर मिला लें और इसकी छोटी छोटी गोलियां बना करके रख लें। रोज एक गोली दिन में 2 बार आंवले के जूस के साथ लेने से कुछ ही दिनों में आपके खून की कमी दूर हो जाएगी और शरीर में चुस्ती, स्फूर्ति और उत्साह आ जाएगा। देखिए, आयुर्वेद में खून बनाने के लिए लीवर का बहुत अहम रोल बताया गया है और एलोवेरा ये लीवर के फंक्शन को ठीक करने का काम करती है। तो एलोवेरा के जूस को 20 ml ले लें, उसमें 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर और 1 चुटकी भर सेंधा नमक डाल करके अच्छी तरह से मिला लें और रोज सुबह पीने से 7 से 21 दिन में ही खून की कमी दूर होने लग जाती है। अगर आपको भी ये जानकारी अब तक अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही स्वास्थ्य और आयुर्वेद से जुड़ी हुई जानकारी
आप तक पहुंचती रहे। अभी जो उपाय आपको बताए हैं उनसे आपको फायदा तो जरूर होगा ही, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ और बातों का भी आपको ध्यान रखना होगा, और खासकर अपनी खान पान की आदतों का। चलिए अब जान लेते हैं कि अगर एनीमिया है तो आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए, खून की कमी को दूर करने के लिए आपके खान में फल और हरी पत्तेदार सब्जियों को जरूर शामिल करिए। सब्जियों में चौलाई, पालक, मेथी, बथुआ, बीटरूट, गाजर, इनको जरूर खाना चाहिए। और फलों में अनार, एप्पल, अंगूर खाना चाहिए, इनमें प्राकृतिक आयरन होता है। गुड़ और मूंगफली खाना ये भी आपके खून की कमी को दूर करने में बहुत फायदा करता है। गाय का दूध और घी पीने से भी रक्त धातु अच्छा बनता है और ये उसमें बहुत मदद करता है। रोज खजूर, किशमिश, मनुक्का, अंजीर ये खाने से भी एनीमिया में बहुत आपको फायदा मिलता है। चाय, कॉफी, शराब, गर्म और पित्त को बढ़ाने वाली चीजें नहीं खानी चाहिए, इससे आपका खून खराब होता है और ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को भी रोकता है। बहुत अधिक तीखा, खट्टा या नमकीन चीजें नहीं खाना चाहिए, इससे भी पित्त बढ़ता है जो रक्त को नुकसान पहुंचाता है। रात को देर से खाना ना खाएं, क्योंकि रात में देर से खाने से अग्नि कमजोर हो जाती है। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, और सबसे जरूरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो अपनी अग्नि को मजबूत रखिए, क्योंकि जब तक पाचन ठीक नहीं होगा तो कोई भी दवा या आहार पूरी तरीके से काम नहीं करेगा। अग्नि को मजबूत कैसे करना है इसके लिए हमने पहले से वीडियो बना रखा है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो आज आपने जाना कि खून की कमी सिर्फ आयरन की कमी नहीं है, बल्कि अग्नि की कमजोरी और रक्त धातु के क्षीण होने का परिणाम है, और इसका सही इलाज आयुर्वेद में उपलब्ध है। अगर एनीमिया को लेकर भी आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। इस वीडियो को उन लोगों तक भी जरूर शेयर करें जिन्हें खून की कमी की शिकायत है, उनके लिए ये जानकारी बहुत काम की हो सकती है।